दान दे करके उन मंदिरों को जीवित किया है जिनमें महाराज रविदास जी की मूर्ति नहीं थी, जहाँ भंडारे नहीं रहे थे, जहाँ पर लोग बिल्कुल गरीब थे। कई कई साल मंदिर हमारे सुने पड़े थे, लेकिन जयराम गौतम प्रधान जी ऐसे हमारे बीच में आए जिन्होंने समाज को मूर्ति स्वरूप महाराज समनदास रविदास जी के नाम से, जयराम गौतम प्रधान जी जिन्होंने पिछले 6 महीने से रात दिन पीड़ा उठा रखा, जहाँ मूर्ति ना हो वो जयराम गौतम प्रधान जी को फोन कर दो, मूर्ति पहुंच जाएगी। और इसके बाद शिक्षा का स्थान, कुछ कोचिंग सेंटर 121 कितने वो खोलने जा रहे हैं, तो पैसा वाले बहुत है, विधायक बहुत है, मंत्री बहुत है, पैसा। जिस भी गुरु घर में अगर संगमरमर की मूर्ति नहीं है तो वो आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। घड़ी मुलुक नंबर 1 में आकर के 2.5 फुट की संगमरमर की मूर्ति हम देने का काम कर रहे हैं। और किसी भी मंदिर के ऊपर अगर कलश नहीं है, जो नया मंदिर बन रहा है, तो हम कलश भी झालर वाला भेंट कर रहे हैं। जैसे ही हवा चलेगी तो छन छन की आवाज आएगी। और इस आश्रम के लिए 3.25 फीट की मूर्ति जो यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन मैं महाराज जी को कहूंगा कि मूर्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मूर्ति भी यहाँ पर होनी चाहिए थी। मूर्ति हमने आश्रम के लिए रखवा दिया और आश्रम पे ही रखी हुई है। और यहाँ पर कलश और इसकी जो बाउंड्री रहेगी उसको भी देने का काम ये तुम्हारा भाई बच्चा करेगा। आश्रम की बाउंड्री कराने का काम महाराज जी अगर आपका आदेश हो तो हम ये बाउंड्री बनाना चाहते हैं आश्रम। जो भी हमारे संत महात्मा या कोई भी राजनीति के लिए व्यक्ति आ रहे हैं, उनके लिए जोर की तालियां बजाने का काम करेंगे सभी लोग। भाई बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी का, जिन्होंने यहाँ पर बाउंड्री के देने का काम किया। भाई यहाँ बहुत था मामला। सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु समनदास महाराज की, गुरु गद्दी सुखकर्ता धाम की, ऊन गद्दी की, सभी महात्माओं की, प्यारी साथ संगत की। देखिए जय जयकार हो, क्या करें संगत के, बोलते रहो। स्वामी समनदास महाराज की जय जयकार हो। जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास। हम अगले साल 23 मार्च 2025 में 11 बिटियाओं की शादियां करने जा रहे हैं। और कोई भी अगर बेटी गरीब है या जमीन नहीं है या मम्मी पापा नहीं है, तो वो आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर्व समाज की बेटियों का हम अगले साल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और जो भी अपने से बनता है, पिछले साल भी हमने 3 बेटियों की शादी अपने घर से विदा करी थी, पूरे समाज को उसका पता है। तो हमने कसम खाई है कि अगले साल 23 तारीख 2025 को हम 11 बेटियां अपने घर से विदा करने का काम करेंगे। देखिए, हम जो कहते हैं जिले के अंदर वो कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो समाज हमारे से आकर के पूछ सकता है कि जो आपने घोषणा करी थी कि वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसी के साथ साथ मेन बात जो आप लोगों के बीच में करनी है, हमने जिले के अंदर आप लोगों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में 1100 कोचिंग सेंटर खुलवाने की शपथ ली है। अगर सारा समाज जो भी यहाँ पर है, अगर वो हाथ उठा करके कहे कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग मेरे साथ हैं, तो दोनों हाथ उठा करके कहे। मेरी बहन बेटियां भी, मेरे बुजुर्ग भी और नौजवान साथी भी हाथ उठाओ। अभी पूरे हाथ नहीं उठे, क्योंकि बाबा साहब ने ना तो डंडा उठाया और ना झंडा उठाया, उठाई तो केवल कलम उठाई। और कलम की ताकत से इस देश का संविधान ही नहीं, विश्व को झुकाने का काम बाबा साहब ने किया है। तो इस मुहिम में इस जिले के अंदर आप लोग मेरे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, आप बताएंगे इस चीज को। सब रहेंगे, सब रहेंगे, सब रहेंगे। देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो
जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये बाबा साहब ने कहा है। और बाबा साहब ने एक बात और कही है, अगर आप लोग सक्षम हैं तो किसी एक आदमी की मदद जरूर करना। ये मैं भी सभी साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।